अब हम चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने स्पीकर के बारे में पढ़ लिया, डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ लिया लोकसभा के। अब हम चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में पढ़ते हैं। कौन से ऐसे डिप्टी चेयरमैन अभी तक रही हैं, एक जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी हैं, एंड ऐसे ही कौन से अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो चेयरमैन के बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी दोबारा से फटाफट से देख लेते हैं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। याद रखने का पॉइंट ये है कि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जैसे स्पीकर जो है वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है तो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में अगर 3-4 पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 2 3 4, या इवन स्टेट सिविल सर्विसेज में भी 1 2 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो उनमें छोटे छोटे जो नुआंसेज हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब इनकी रोल्स एंड पावर्स जो हम पहले भी देख चुके हैं कि वो अगर राज्यसभा की कोई मीटिंग हो रही है तो उसके ऊपर वही प्रिसाइड करेंगे, बिकॉज वो उसके चेयरमैन है, हाउस के चेयरमैन है, तो वही प्रिसाइड करेंगे। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन भी मेंटेन करना राज्यसभा में। सस्पेंड कर सकते हैं मेंबर्स अगर उनका कंडक्ट ठीक नहीं है। ही डज नॉट वोट नॉर्मली बट ही हैज अ कास्टिंग वोट। ठीक है, अगर कोई टाई हो जाए किसी डिसीजन पे तो उनके पास एक कास्टिंग वोट होता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने की बात यह कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कोई रेजोल्यूशन चल रहा है तो हमें पता है कि वो प्रिसाइड नहीं करेंगे उस समय। ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, और उनके पास वोट नहीं होगा कोई। जबकि स्पीकर के केस में क्या था, पहले इंस्टेंस में उनके पास वोट है, दूसरे टाई के केस में नहीं है। बट स्पीकर के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास, वो प्रिसाइड नहीं करेंगे लेकिन वो प्रेजेंट हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पहले इंस्टेंस में वो वोट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेंबर ऑफ द राज्यसभा भी नहीं है सिंपली इसलिए, लेकिन उनके पास एक कास्टिंग वोट होता है। ये ध्यान रखने की बात है। फिर हमने एंटी डिफेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। एंटी डिफेक्शन में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जिस हाउस के लिए चल रहा है एंटी डिफेक्शन, जिस हाउस के मेंबर्स के अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन वाला चल रहा है, तो अगर राज्यसभा के किसी भी मेंबर के लिए, तो उसके लिए चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर राज्यसभा के मेंबर्स को किसी को रेजिग्नेशन देना है तो वो भी किसको देते हैं, वो इन्हीं को देंगे और यही एक्सेप्ट करेंगे उसके। एक्स ऑफिशियो हेड भी होते हैं कुछ राज्यसभा कमिटीज के। ठीक है, कुछ राज्यसभा कमिटीज के हेड भी होते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करते हैं ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज एक्स ऑफिशियो। वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है वो कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये चीज याद रखने की है। अब आगे देखिए, डिप्टी चेयरमैन, यहां देखने की बात है वो कौन होते हैं। वो मेंबर है राज्यसभा के, हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स। उन्हीं में से किसी एक को जब चूज किया जाता है। इलेक्शन बहुत सिंपल है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं आएगा यहाँ पे, हम इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग आएगा, रिमूवल में प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं आएगा। ओके, रिमूवल में प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शन में क्या है, इलेक्शन में सिंपल है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि सिंपल इलेक्शन है। जितने लोग वहां प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो कुछ लोग एब्सटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली चोजन बाय कंसेंसस। अब वैकेंसी कैसे हो जाएगी डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पे, अगर वो राज्यसभा के मेंबर ना रहे। ठीक है, अगर वो चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दें, रिजाइन कर दें चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देके, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए एक रेजोल्यूशन पास करके। और वो रेजोल्यूशन कौन पास करेगा, जो भी मैंने बात की, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। देन मेंबर्स का मतलब है उस समय जितनी स्ट्रेंथ है। मान लो, क्योंकि रिटायर भी होते रहते हैं, हमने पढ़ा था 2/3 मेंबर्स रिटायर भी होते रहते हैं। तो मान लो पर्टिकुलर पॉइंट पे 250 है स्ट्रेंथ, तो 250 डिवाइडेड बाय 2 125 प्लस 1 126 लोगों की आपको चाहिए उनको रिमूव करने के लिए। लेकिन मान लो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे 230 लोग ही हैं राज्यसभा में। ठीक है, बाकी जो है उनका टर्म खत्म हो गया है। ठीक है, या उन्होंने मतलब बेसिकली वो वैकेंसी है, तो फिर 230 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 तो 116 चाहिए।
इस तरह से होगा। तो इस यहाँ का मतलब ये, जबकि इलेक्शन में सिंपली प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन यहाँ पे ऑल द देन मेंबर्स, यानी कि उस समय हाउस की जो स्ट्रेंथ होगी, उस समय जिस समय रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसकी मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, उसकी मेजोरिटी चाहिए। अब रोल एंड पावर्स क्या है डिप्टी चेयरमैन के, हमें पता है कि जब भी चेयरमैन एब्सेंट होंगे या उनका ऑफिस वेकेंट होगा या फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो हाउस के ऊपर मीटिंग्स में प्रिसाइड करेंगे और उनकी जो रोल्स है वो करेंगे। ही हैज द सेम पावर्स एज द चेयरमैन व्हेन ही इज इन द चेयर। जब वो डिप्टी चेयरमैन जब चेयरमैन की ड्यूटीज कर रहे हैं तो उनके पास सारी वो पावर्स हैं जो चेयरमैन के पास होती हैं, लेकिन जब चेयरमैन है तो डिप्टी चेयरमैन इज जस्ट लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर हिज टर्म इन राज्यसभा, आपको पता है मैक्सिमम 6 ईयर होती है, तो जितना भी उनका टर्म है तब, अनलेस रिमूव्ड अर्लियर, और रिमूवल के लिए हमने देख लिया है रेजोल्यूशन जो कि ऑल द देन मेंबर्स के साथ चाहिए। मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, नॉट जस्ट प्रेजेंट एंड वोटिंग जो बता दिया, इलेक्शन में प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें नहीं, 14 डेज का एडवांस नोटिस भी चाहिए, ठीक है। और वो प्रिसाइड नहीं करेंगे जब इस तरह का कोई रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है, वो तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर उन्हीं के रिमूवल के लिए कंसिडरेशन चल रहा है तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते। अभी के डिप्टी चेयरमैन कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह, ये री इलेक्ट हुए थे। फिर पैनल भी वाइस चेयरपर्सन का एक बनता है। पैनल जो होता है, राज्यसभा मेंबर्स जो होते हैं उन्हीं में से एक पैनल बना लिया जाता है, उन्हीं में से एक, ये रूल्स ऑफ राज्यसभा जो होते हैं उनके तहत होता है कि नॉमिनेट कर दिया जाता है, और ये नॉमिनेशन बेसिस पे चलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉमिनेशन बेसिस पे चलता है, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन फ्रॉम अमंग राज्यसभा मेंबर्स, एक बड़ा सा पैनल होता है। और अगर मान लो चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, वाइस चेयरमैन दोनों के दोनों एब्सेंट है, एब्सेंट वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, एब्सेंट है, तो इनमें से कोई भी जो प्रेजेंट होगा इस पैनल में से वो जो है प्रिसाइड ओवर कर सकता है। लेकिन एक बात, खास बात क्या रखने की है कि अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों के दोनों पोजीशन वेकेंट हो, वेकेंट के लिए हमने देख लिया है कि वो मेंबर, डिप्टी चेयरमैन के केस में मेंबर सीज हो जाए, रिजाइन कर दें या उनको रिमूव कर दिया जाए, इसी तरह से चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो हमें पता है कि वो रेजिग्नेशन दे दें, डेथ हो जाए या उनको रिमूव कर दिया जाए, ये सब हमने रीजन देखे। तो ये वैकेंसी है, अगर वैकेंसी है तो पैनल में से कोई नहीं करेगा, तो कौन डिसाइड करेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि तब कौन करेगा। और कोशिश ये भी की जाएगी उस समय कि इलेक्शन फटाफट से हो सके, लेकिन प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस कि तब कौन प्रिसाइड ओवर करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। हमने फिर देख लिया है कि चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट वन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। नजमा हेप्तुल्ला हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विस डिप्टी चेयरमैन, मल्टीपल टर्म्स इन्होंने किए हैं, 85 to 2004 में, कंटिन्यूसली नहीं किया, मल्टीपल टर्म्स किए। And the only deputy chairman who later became president of India was Miss Pratibha Patil. This is a very important point. She is the only deputy chairman who became president of India.